केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। प्रेसिडेंट कलर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन है। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। नक्सल अभियानों में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। हिरना में सुरक्षा बलों के कैंप में भी अमित शाह जा सकते हैं। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम रायपुर पुलिस ग्राउंड में सुबह 10:30 बजे है। उसके बाद अमित शाह बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए बस्तर रवाना हो जाएंगे। यहां जगदलपुर में अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे रखा गया है। उसके बाद अमित शाह हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सलियों से मुलाकात करने वाले हैं। ये कार्यक्रम जगदलपुर के सर्किट हाउस में शाम 4:45 पर है। 16 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में रहेंगे, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही जो लोग नक्सली हमले में शहीद हुए हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद अमित शाह बस्तर में सुरक्षा बलों के कैंप का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह हिड़वा के गांव में स्थापित सुरक्षा बलों के कैंप में भी जा सकते हैं। उसके बाद रायपुर में समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम जिनमें शामिल हो सकते हैं। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उनके दौरे को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। प्रेसिडेंट कलर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा भी उनके कई कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल हो सकते हैं वो। रायपुर पुलिस ग्राउंड में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी शामिल होने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और कोई भी कमी न छूटे, इतने समय से जायजा भी लिया जा रहा था गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर। ऐसे में शहीद जवानों के परिजनों से भी मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो छत्तीसगढ़ का दौरा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता तजीन नाज हमारे साथ जुड़ चुकी है। तजीन, कई कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं, वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं और समय क्या है उन कार्यक्रमों का? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है वो 11 बजे यहाँ पुलिस परेड जो ग्राउंड है राजधानी रायपुर में, यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड से जो पुलिस बल है उनको वहाँ पे सम्मानित करेंगे। और उसके बाद जो है वो दोपहर 3 बजे जगदलपुर पहुंच जाएंगे, जहाँ जगदलपुर में वो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जो बस्तर ओलंपिक का कार्यक्रम रखा गया है उसमें वो शामिल होंगे। और साथ ही जो है सरेंडर किए गए नक्सली और नक्सल हिंसा से पीड़ित है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और वही जो शाम को 6:30 बजे जो है वो सर्किट हाउस में जो है शहीद परिवार से भी मुलाकात करेंगे। तो आज जो आप ये कह सकते हैं कि पूरे 24 घंटे जो है अमित शाह जगदलपुर में ही रुकेंगे, रात वहीं पर गुजारेंगे। जो सुरक्षा कैंप है, कौन से सुरक्षा कैंप में रुकेंगे ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। तो 3 सुरक्षा कैंप है, चाहे सुकमा का हो, बीजापुर का हो या फिर नारायणपुर का हो, तो कहीं पर भी वो रात रुक सकते हैं। तो आज फिलहाल जो है वो बस्तर ओलंपिक में रहेंगे और साथ ही शहीद जो पीड़ित है परिवार है उनसे वो मिलेंगे और जो नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है उनसे वो मिलने वाले हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जो सारे फोर्सेस है वो लगा दिए गए हैं। सारे रास्ते पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको फोर्स मिलेगी और जो कि अभी वहाँ पे नक्सल एरिया है, तो इसीलिए सुरक्षा सबसे ज्यादा वहाँ पर अहम रखती है। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और सर्किट हाउस में ही शायद वो रात में रुक सकते हैं। इसके बाद 16 दिसंबर को जो है कल वो 10:30 बजे वहाँ श्रद्धांजलियों को शहीद को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जो है वो वहां से राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल तसीन, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का जो ये दौरा है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अगर तसीन नक्सल क्षेत्र की हम बात करें तो सीएम विष्णुदेव साय के आने के बाद कहीं ना कहीं नक्सल क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। तो जो एक प्रभाव है नक्सलियों का, क्या वो कम होता हुआ नजर आया? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हम अगर बात करें कि पिछले 5 साल की, तो पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार थी तो जितने नक्सली उन 5 सालों में मारे गए थे उतने अभी जब भाजपा की सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं
तो उतने ही नक्सली जो है वो एक साल में मार गिराए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सली की जो दहशत थी वो अब लोगों में कम होने लगी है, और नक्सली भी जो है वो आप ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर अब डर आ गया है। इस वजह से वो अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लगातार आत्मसमर्पण जो हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और जो नक्सली जो मारे जा रहे हैं उनकी भी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का और नक्सली एरिया में रात रुकना ये कहीं ना कहीं ये बात की ओर इशारा करता है कि जो अमित शाह है उन्हें अपने जवानों की ताकत पर और सुरक्षा पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि 2026 तक नक्सलियों का जो सफाया है वो पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल तज़ीन, देखना होगा जो ये दौरा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये भी देखना होगा इस दौरान सुरक्षा के कैसे इंतजाम है और वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।